जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 59वें की। इस 59वें अध्याय में कुल मिलाकर 82 श्लोक है और इन 82 श्लोकों में महर्षि पराशर ने शनि की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है। और इन 82 श्लोकों में से आज से पहले हमने 1 से लेकर 15 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 15 श्लोकों में शनि की महादशा में शनि एवं बुध की अंतर्दशा सम्मिलित है और आज हम श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 23 तक कुल 8 श्लोकों की चर्चा करेंगे। इन 8 श्लोकों में महर्षि पराशर ने शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा के विषय में वर्णन किया है। तो आज का अध्ययन हम आरंभ करें इससे पहले मैं बतला दूं कि पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहां जा कर के हमारे बाकी सारे वीडियोज को देखें, अध्ययन करें और जहां जो कुछ समझ में ना आए उसके विषय में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। महर्षि पराशर अपने 16वें और 17वें श्लोक में कहते हैं कि मंदस्यांतर्गते केतौ शुभ दृष्टियुतेक्षिते स्वच्चेवा शुभराशे स्थे योग कारक समझुते केंद्र कोण गते वापि स्थान भ्रंशो महद्भयम दरिद्र बंधनम भीति पुत्रदारादिनाशनम। कहते हैं कि यदि शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो, केतु आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदायक ग्रह हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, स्वराशिगत हो या उच्चगत हो या शुभ राशियों में बैठा हो अथवा योग कारक ग्रह से युक्त हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, स्थान परिवर्तन अगर कर रहा हो केंद्र या त्रिकोण में, दरिद्रता की पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऐसे केतु की अंतर्दशा में पुत्र एवं स्त्री को भी कष्ट की प्राप्ति होती है। और 18वें श्लोक में कहते हैं कि स्वप्रभोश्च महाकष्टम विदेश गमनम तथा लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यम धनागमः। कहते हैं कि इस समय में अपने स्वामी को भी कष्ट होता है, विदेश गमन का भी योग बनता है, परंतु अन्य ग्रहों की स्थितियों का आकलन करने के बाद ही विदेश यात्रा करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ठीक है। और कहते हैं कि यदि केतु लग्नेश से युक्त हो, ऐसा केतु अगर लग्नेश के साथ में हो तो पूर्वार्ध में सुख एवं धन का लाभ अवश्य करवाता है। ठीक है। 19वें श्लोक में कहते हैं कि गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नानम दैवत दर्शनम दाये सात केंद्र कोणे वा तृतीय भवराशिगे। कहते हैं कि यदि दशानाथ से केंद्र त्रिकोण या तृतीय में या फिर 11वें घर में केतु बैठा हो तो समर्थो धर्म बुद्धिश्च सौख्यम नृप समागमः तथाष्टमे व्यये केतौ दाये साध्वा तथैव च। 20वें श्लोक में कहते हैं कि अगर इसी प्रकार लग्न या दशानाथ से 8वें और 12वें घर में यदि केतु बैठा हो तो अपमृत्यु भयम चैव कुत्सितान्नस्य भोजनम शीतज्वरातिसारश्च व्रणचौरादि पीड़नम। 21वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे समय में ऐसे केतु की अंतर्दशा जब चल रही हो तो इस समय में अपमृत्यु का भय बना रहता है, न खाने योग्य अन्न का भोजन सेवन करना पड़ता है, शीत ज्वर आदि से पीड़ा एवं अनेकों प्रकार के व्रण आदि रोग घेर लेते हैं। 22वें श्लोक में कहते हैं कि दार पुत्र वियोगश्च संसारे भवति ध्रुवम द्वितीय द्यून राशिस्थे देह पीड़ा भविष्यति। कहते हैं कि यदि केतु दूसरे या 7वें घर में हो तो स्त्री पुत्र आदि का वियोग एवं शरीर को बहुत ही कष्ट देता है। 23वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि छागदानम प्रकुर्वीत यपमृत्यु निवारणम केतु ग्रह प्रसादेन सुख शांति मवाप्नुयात।
छाग दान करना अर्थात बकरे का दान करना इस समय में श्रेयस्कर होता है, क्योंकि ऐसा केतु छाग दान करने से प्रसन्न हो जाता है एवं अशुभ हो तो भी शुभ फल प्रदान करने लगता है। केतु का रत्न मूल रूप में जो कैट आई होता है, लहसनिया जिसको बोलते हैं, इसको धारण करने के लिए आपको किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी का सलाह अवश्य लेना चाहिए। देखिए, आप जितना सलाह लेने में किसी भी ज्योतिषी का अपॉइंटमेंट ले करके आप खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नुकसान ग्रहों के रत्न धारण करने से आपको हो सकता है। इसलिए मेरा यही सलाह है कि आपके अगर आजू बाजू में कोई श्रेष्ठ ज्योतिषी उपलब्ध ना हो आपकी नज़रों में, तो आप हमें या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के फ़ोन पर बात कर लीजिए और फिर किसी भी ग्रह का रत्न धारण कीजिए। खास तौर पर केतु का जो स्वरूप है, अगर आप तारामंडल में जाकर देखेंगे तो ये ध्वजा रूपी है। ठीक है, जो हनुमान जी का ध्वजा किसी मंदिर पर लगा हुआ आप देखते हैं, उस तरह के ध्वजा का रूप है केतु का। और ये यश प्रतिष्ठा गुरु की तरह फल देने वाला ग्रह माना जाता है। इसका रत्न पहनना कोई अशुभ बात नहीं है, परंतु एक बार अगर अच्छे तरीके से हम आश्वस्त हो जाएं आपकी कुंडली को देख करके कि नहीं इस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं, केतु का रत्न आप धारण कर सकते हैं, तो मैं आपको निश्चिंत होकर के बोलूं। उसी तरह किसी भी ज्योतिषी से आप सलाह लेकर के ही केतु का रत्न धारण करें, ये मेरा आपको सलाह है। जय श्रीमन्नारायण।